वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और जनाब ये सेगमेंट मेरा बड़ा ही पसंदीदा सेगमेंट होने वाला है, क्योंकि लोग ना रंगों का चुनाव अपनी पसंद से ही करते हैं और हम सब करते हैं, लेकिन बाज़ लोग ये नहीं जानते हैं कि जो भी रंग आप अपने कपड़ों के लिए सिलेक्ट करते हैं वो आपके मिजाज को खूब बयान भी कर रहा है। जिन रंगों के कपड़े हम पहनते हैं ना, वो ना सिर्फ हमारी शख्सियत के आईनादार होते हैं बल्कि हमारे मिजाज, रवैयों और माहौल पर भी असरअंदाज होते हैं। और हर रंग अपनी एक तासीर रखता है, एक एनर्जी रखता है अपने अंदर। और कुछ रंगों का जो मिजाज है वो गर्म होता है और कुछ का सर्द होता है। और मुल्क भर में इस वक्त इतनी गर्मी पड़ रही है कि ख़वातीन इस मौसम में सबसे ज़्यादा जो ख़रीदारी हैं वो लॉन के कपड़ों की करती हैं। और ख़वातीन के लिए हर मौसम में कपड़ों और उनके रंगों का इंतखाब एक अहम मसला होता है। क्या पहना जाए, ये एक सवाल होता है जो हमारे दिमागों में आता है कि अब हमने कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं। और रंगों के इंतखाब में मौसम का अमल दखल भी होता है, लेकिन किसी सीज़न में कौन सा रंग ज़्यादा पहना जा रहा है उसे भी हमें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इस सूरत में और भी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए जब सामने ढेर सारे हमारे कपड़े पड़े होते हैं और उनमें से किसी एक और अच्छे से रंग का हम लोगों ने इंतखाब करना होता है। तो समझदार और बहुत ही ऐसी ख़वातीन होती हैं जिन्हें पता होता है कि जनाब उन्होंने कौन सी सिलेक्ट करने, कौन से कपड़े सिलेक्ट करने, कौन सा रंग सिलेक्ट करने। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि जो कलर्स हैं, जो लिबास है, वो हमारी शख्सियत को किस तरह उभारता है, किस तरह के कपड़े हमें पहनने चाहिए, फैब्रिक किस तरह का होना चाहिए, कलर्स किस तरह के होने चाहिए। और ख़ास करके ये जो अब गर्मी का मौसम आ रहा है, इसमें किस तरह का कलर हमें सिलेक्ट करना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त समन असद मौजूद हैं हमारे स्टूडियोज़ में, जो कि इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट हैं, और हामिद सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, जो कि इंटरनेशनल इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट फ्रॉम न्यूयॉर्क हैं। समन आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, वेरी गुड मॉर्निंग। और हामिद सईद आपको भी गुड मॉर्निंग कहती हूँ और वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। ठीक है हामिद साहब, आप भी? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। आज बड़ा अच्छा जनाब होने वाला है, बिकॉज दो जो वार्डरोब कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद है जो हमें बताएंगे कि हमें किस तरह की वार्डरोब अपनी अलाइन करनी चाहिए, किस तरह लेके चला जाए। सबसे पहले तो आप ही की तरफ समन आऊँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा आगे होने वाली है, बल्कि अभी शुरू हो गई है। तो एक सबसे पहले तो कलर्स किस तरह हमारी जो शख्सियत है ना उसको निखारते हैं? देखिए, कलर्स का तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट है पर्सनालिटी के ऊपर, बट डिपेंड्स ऑन कि आपका क्वेश्चन किसके हवाले से है। अच्छा। प्रोफेशनल्स के हवाले से है, घरेलू ख़वातीन के हवाले से है, ये बहुत मैटर करता है। अच्छा। क्योंकि जब कलर साइकोलॉजी की बात होती है, मेरा ख्याल है कि सर भी मुत्तफिक होंगे इस बात पे कि हम प्रोफेशनल्स के लिए हमेशा कलर पैलेट डिफरेंट देते हैं और जो कैजुअली पहनने के लिए अलग देते हैं, क्योंकि ऑल द टाइम आप प्रोफेशनल अटायर में तो रह नहीं सकते। तो बेहतर होता है कि आप अपनी कलर साइकोलॉजी को परफेक्ट करने के लिए, अपने मिजाज को अच्छा और कूल करने के लिए, जब आप घरेलू माहौल में हो तो आप कलर्स के साथ प्ले करें। अच्छा। पेस्टल कलर्स पहने, कलरफुल ड्रेसेस, मोटिव्स एंड ऑल दैट। बट अगर प्रोफेशनल अटायर की बात की जाए तो बीइंग अ प्रोफेशनल लेडी, मैं सर्दी गर्मी देखे बगैर हमेशा डार्कर कलर्स को प्रेफर करती हूँ। अच्छा, क्योंकि इसमें पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा जो है आपकी कह लें कि बेस करती है। मेरा मिजाज है थोड़ा सा डोमिनेटिंग सा ठीक है। तो मैं हमेशा डार्कर कलर्स की तरफ ज़्यादा जाना पसंद करती हूँ। मुझे लगता है वो जो ख़वातीन हैं जो इस तरह के काम कर रही हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनको डार्कर कलर्स में रहना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी पर्सनालिटी, आप बॉडी लैंग्वेज से वो मैसेज नहीं दे देते जो अपने लिबास से मैसेज दे देते। क्या बात है, क्या दिस इज माय ओपिनियन। अच्छा, ये साइकोलॉजी भी है, मतलब आपके लिबास से पता चलता है कि आप डोमिनेटिंग है या नहीं है? बिल्कुल, देखें जो कलर्स हैं, जिसे इसकी सारी जो बेसिस है, बुनियाद है, वो ये है कि आप इससे नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं। तो नॉन वर्बली कम्युनिकेशन आप लिबास से कर रहे होते हैं, इसके अलावा आप कलर से कर रहे होते हैं, इवन के स्टाइल जो पहने उससे भी आप नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं। और जो सारी रिसर्च है वो बताती है कि 90% इवन मोर देन दैट कम्युनिकेशन जो है वर्बली नहीं है, वो नॉन वर्बल है। बिल्कुल। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि कलर्स जो है इसकी पूरी साइंस क्या है। तो इसकी साइंस ये है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो हर चीज़ हिकमत के साथ बनाई है, तो कलर्स भी हिकमत के साथ बनाए हैं। तो इसमें सबसे पहले तो इंडिविजुअल कलर्स हैं कि हम किस कलर्स के हैं। देयर आर डिफरेंट नेशंस, देयर आर डिफरेंट पीपल। तो अल्लाह ताला ने जैसे गोरे बनाए हैं, उसके बाद अल्लाह ताला ने काले बनाए हैं जो अफ्रीका के हैं, उसके बाद अल्लाह ताला ने एशियन बनाए हैं जो हम हैं, हम मतलब फेयर स्किन या डार्क स्किन या मीडियम स्किन के लोग हैं, फिर चाइनीज़ हैं, फिर जापानीज़ हैं।
तो इसमें हिकमत अल्लाह ताला की ये है कि कलर पहले तो है आइडेंटिफिकेशन के लिए बनाए हैं, ताकि हम पहचाने जाएं कि हम कौन से कबीले से, कौन सी रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन से कॉन्टिनेंट से। अदरवाइज तो हम सारे इट विल बी हार्ड टू फिगर आउट कि हु आर वी। तो एक तो हिकमत ही है। दूसरी हिकमत अल्लाह ताला ने इसमें ये रखी है कि हर कलर हर कौम के ऊपर अच्छा नहीं लग सकता, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक कलरेशन है। फॉर एग्जांपल हम गोरों की बात कर लेते हैं। गोरे जो हैं वो उनकी जो आइज़ हैं वो या ग्रीन हैं या उनकी ब्लू आइज़ हैं या हेज़ल हैं, तो इस तरह की उनकी कलरेशन है। और उनकी जो स्किन टोन है वो पिंकिश स्किन टोन है, लाइट स्किन टोन है, आइवरी स्किन टोन है। इसके अलावा उनके जो हेयर कलर हैं वो जो हैं वो उनके ब्लॉन्ड हैं, ब्लॉन्ड में आ जाते हैं सारे। अच्छा, अब उनके ऊपर जो कलर्स अच्छे लगते हैं वो हमारे ऊपर अच्छे कलर नहीं लग सकते। सही। तो पहले तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। अच्छा, उनके ऊपर कलर्स कौन से अच्छे लगते हैं? उनके ऊपर जो जितने खिज़ां के पत्ते हैं ना, जो हमने देखे हुए हैं, उनमें बेहतरीन कलर्स हैं। जो उनमें ऑलिव्स आ जाते हैं, मेहंदी कलर आ जाता है, उसमें ब्राउन के शेड आ जाते हैं, उसमें आपके सारे टैन्स आ जाते हैं, उसमें आपकी ऑरेंजेस रस्ट वगैरह सारे आ जाते हैं। तो मैं कहता हूँ किसी गोरे या गोरी को आपने ड्रेसअप करना हो तो खिज़ां के पत्तों का बैरल लें, उसमें उसको डाल दें अंदर एंड शी विल बी प्रॉपर्ली ड्रेस। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी तरफ। तो अपनी तरफ हमारे क्या है, या हम डार्क स्किन है या मीडियम स्किन है या हम या फेयर स्किन है, ठीक है। अब हमारी जो फेयर स्किन है, जो हमारी गोरी स्किन है पाकिस्तानी, वो भी गोरा गोरी नहीं है, इसलिए कि उसकी आंखें गोरी नहीं है, उसके बाल गोरे नहीं हैं। तो हमारे ऊपर इस सर्टन जो कलर्स हैं जो वो हमारे ऊपर अच्छे लगते हैं की बात करते हैं। अच्छा, एक एस्पेक्ट तो ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि कलर कहते क्या है, अच्छा, कम्युनिकेट क्या करते हैं। हर कलर का एक मतलब है, कॉन्टिटेशन अल्लाह ताला ने अगेन हिकमत में, यानी एक तो हमारी स्किन टोन पे कौन से कलर अच्छे लगेंगे और दूसरा फिर कलर इटसेल्फ क्या कहता है, तो वो हमें उसको देखना है। और तीसरी ये है कि हमारे मूड जो हैं, क्या कलर्स हमारे मूड पे अफेक्ट करते हैं कि नहीं करते। तो ये 3 एस्पेक्ट हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ कलर्स की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक है, तो ब्लैक क्या समझा जाता है? ब्लैक कलर जो है वो आपको क्या फीलिंग देता है जब पहनती हैं, और दूसरों को जो आप लोग देख रहे हैं वो क्या मैसेज करते हैं, मैसेज लेता है। ब्लैक मीन्स पावर, यानी कि ये पावरफुल कलर है। अब देखें, पावरफुल कलर भी है और एक किस्म का आपके अंदर वो एक किस्म का खौफ भी पैदा करता है जो ऑडियंस है। अच्छा, इसकी नेचर से तल्लक देखें कि नेचर में जब बादल आ जाते हैं बड़े तब थोड़ा खौफ महसूस होता है कि नहीं होता? हाँ, रात जब आती है तो हम इतना इजी नहीं महसूस करते, बल्कि बच्चों को तो कहा गया कि भाई माँ बाप को कहा गया उनको घर में ले आए रात में। तो ये उसकी जो ऊपर से हिकमत चल रही है अल्लाह की वो है, और ये कलर ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ये कलर पहनेंगे तो हम अपनी पावरफुल लगेंगे। अच्छा, इस तरह ब्लू कलर की बात कर लेते हैं। अच्छा, ब्लू कलर जो है ये कलर जो है ये बड़ा कामिंग कलर है। अच्छा, अब और दूसरी बात ये है कि ब्लू कलर जो है वो आपको वैसे भी बड़ा अटेंटिव कर देता है, एक चौकस कर देता है आपको। फॉर एग्जांपल, अब जो आसमान का कलर है देखें वो ब्लू कलर है। इसी तरह आप कंप्यूटर की स्क्रीन देखें वो भी ब्लू कलर है। हाँ। तो इस तरह की कलर की सारी कॉन्टेशन है जिसके ऊपर हम जिसके हवाले से हमें। अच्छा समन, गर्मियाँ है, गर्मियों में ज़्यादातर हम लॉन पहनते हैं बिकॉज लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एक तो किस तरह के लॉन में भी आपको पता है प्रिंट्स भी चल रहे हैं, सारी सॉलिड्स कलर में भी चल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफर क्या करनी चाहिए अगर एक उसमें भी जाना है हमने, प्रोफेशनली भी अगर उसको अडॉप्ट करना है हमने? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि हम लोग ज़्यादातर रिलाई करते हैं लॉन्स के ऊपर, बट अब बहुत सारे डिफरेंट फैब्रिक जो है वो अवेलेबल है इन मार्केट। जैसे आपका कॉटन नेट आ चुका हुआ है, चिकनकारी है, प्रिंट्स में जाना चाहते हैं, नहीं रह सकते प्रिंट्स के बगैर, तो फिर सेल्फ प्रिंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आपने लॉन्स में जाना है तो फिर सेल्फ प्रिंट, जैसे सेम कलर बैकग्राउंड प्रिंट है, उसके ऊपर थोड़ा सा लाइटर या डार्कर टोन में आपका शेड है, तो डबल टोन का जो ड्रेस होता है सेम कलर का होता है वो आप प्रेफर करें। उसके ऊपर हल्का सा मोटिव लगा सकते हैं, उसके अंदर लाइट सी कोई लेस आप उसको कर सकते हैं, बटन्स के साथ प्ले कर सकते हैं। लॉन्स के अलावा जो फैब्रिक्स हैं उसको मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, वेयर करना चाहिए, कैरी करना चाहिए। उससे ये होता है कि एक तो जो रिंकल्स का इशू होता है ना, सिलवट पड़ जाती है कपड़े पे, लॉन पे वो बहुत ज़्यादा होती है। तो बेहतर होता है जो कॉटन नेट, मेरा एक्सपीरियंस चिकनकारी का कॉटन नेट का बहुत अच्छा रहा है। तो मैं नॉर्मली सजेशन भी यही देती हूँ कि या चिकन पहने, चिकनकारी पहने, मतलब प्ले करें फैब्रिक के साथ, सिर्फ कलर्स के साथ प्ले ना करें, फैब्रिक के साथ भी प्ले करें। और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन प्रोफेशनल हैं
और लीडर्स हैं, ठीक है, उनको चाहिए वो शिफॉन्स और जॉर्जेट, डबल जॉर्जेट, इस तरह के फैब्रिक ज़रूर जो है वो कैरी करें। लेकिन किन्हें ये प्रिंटेड कपड़े पहनने चाहिए जो बड़े आजकल चल रहे हैं और किन्हें नहीं पहनने चाहिए? देखिए मुझे लगता है हम खवातीन है ना, हमें बहुत शौक है प्रिंटेड कपड़ों का, और जो ट्रेंड चल रहा होता है ना, हम कहते हैं कि हमने पहनना है वो। तो मैं कहती हूँ उसको आप सोशल इवेंट्स के लिए रहने दें, सोशल गैदरिंग्स के लिए रहने दें, घर के लिए रहने दें। देखें आप एक प्रोफेशनल औरत हैं, ठीक है, आपका इंटरेक्शन मर्दों के साथ भी होना है, सीनियर जूनियर्स के साथ भी होना है, अपना एक पर्सनालिटी मेंटेन कर लें, आपकी एक सिग्नेचर लुक होनी चाहिए जो प्रोफेशनली हो, पता चल जाए भाई मुनीबा आ गई है, ठीक है। ये करने के बाद अब जब आप घर जाएंगे तो घर जाके अपने आप को टोटली एक चेंज कर दें। आप जाएं घर कलरफुल ड्रेसेस पहने ताकि आपका मूड भी अच्छा हो, चेंज हो, आपको लगे वो घर का एटमॉस्फेयर है, क्योंकि रंगों का और प्रिंट्स का और फैब्रिक्स का आपके मिजाज पे बड़ा असर होता है। यू कैन बेटर अंडरस्टैंड ना। तो मुझे लगता है कि कलर्स के साथ प्ले करें, बट सोशल गैदरिंग्स और घर में बाजार जाना है पहन लें, बट प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में नहीं। प्रोफेशनली एनवायरनमेंट में थोड़ा सा आपको सोबर होना है, और एलिगेंट सा लगना है, और इसीलिए हम लोग अपने कंसल्टेंट्स को बुलाते रहते हैं ताकि आप लोगों की जो वार्डरोब है ना हम सही करवा सके, और वक्तन फवक्तन इनको हम लोग कॉल देते रहते हैं। अच्छा, लड़कों के हवाले से हामिद साहब बताइए कि वो किस तरह के कपड़े, खास करके कलर्स किस तरह के वेयर करें कि वो भी जरा सोबर और एलिगेंट लगे? देखिए मैं बेसिकली कहता हूँ कि 4 कलर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आप फॉर्मल क्लोथिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और आप कैजुअल क्लोथिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सर्टन कलर जो आपके ऊपर अच्छे लगते हैं, चाहे फॉर्मल हो, चाहे सेमी फॉर्मल हो, चाहे कैजुअल हो, वही कलर्स जो हैं वो आपके ऊपर अच्छे लगते हैं। तो बेसिकली 4 कलर्स हैं, जैसे ब्लैक है, जैसे ब्लैक हमारे ऊपर हमारी स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगता है, पावरफुल कलर है। इसके अलावा डार्क नेवी है, डार्क नेवी इज ए गॉर्जियस कलर। डार्क नेवी कहता है कि मैं पावरफुल भी हूँ, साथ में अप्रोचेबल भी हूँ, टॉक टू मी, आई एम ओपन टू कन्वर्सेशन, ऑल दैट। इसके अलावा तीसरा कलर जो है वो है डार्क चारकोल, जिसे कहते हैं चारकोल ग्रे, ऑल्सो वेरी प्रोफेशनल कलर। उसके बाद आ गया आपका मीडियम ग्रे या लाइट ग्रे। ये 4 कलर्स जो हैं ये फंडामेंटल कलर्स हैं। इसी में आपकी सूटिंग भी आ गई, इसी में आपकी 1-2 कलर और ऐड कर लें तो शलवार कमीज भी आ गई। उसके लिए आप वाइट शलवार कमीज ऐड कर लें, आप एक और एक ब्लू का एक और शेड ऐड कर लें। शर्टिंग के कलर जो हैं वो 5-6 कलर्स हैं, वो मैं बता देता हूँ। सबसे बेहतरीन कलर है वाइट। वाइट का मतलब है ट्रस्ट मी, वाइट का मतलब आई एम क्रेडिबल, वाइट का मतलब आई एम रिफाइंड, पॉलिश, सोफिस्टिकेटेड, डिसेंट। क्या बात है। और जब भी हामिद साहब यहाँ पर आया ना मेरे शो में, उन्होंने वाइट ही कलर पहना होता है अपनी शर्ट का। देखें वो कहते हैं ना आई शुड प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच। हाँ, एग्जैक्टली। तो खवातीन के लिए देखें ना, वाइट हिजाब हो सकता है, वाइट की ट्रिमिंग हो सकती है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ कलर्स की जो आपके फेस के करीब है, आई मीन बॉटम हैज़ नथिंग टू डू विद दिस। तो अगर आपने, अब देखें रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं ना, आपने ट्रस्टवर्दी लगना है, आपने क्रेडिबल लगना है, आपने रिफाइंड पॉलिश लगना है, तो आप वाइट शर्ट पहन लें या वाइट ट्रिमिंग कर लें या वाइट हिजाब पहन लें। तो इसके अलावा आप शर्टिंग में कलर पहन सकते हैं। ब्लू के सारे शेड्स हैं, जैसे लाइट ब्लू है, मीडियम ब्लू, स्किन जिसे स्काई ब्लू कहते हैं, फिर मीडियम ब्लू है। इसके अलावा फ्रेंच ब्लू है। अगर डार्कर में चले जाएंगे तो मोर कैजुअल शर्ट बन जाती है, डार्क ब्लू शर्ट जो है नेवी शर्ट जिसे कहते हैं। इसके अलावा आपने अगर स्पोर्ट थोड़ा सा कलरफुल होना है, कहते हैं लोग मर्द आप ही कहते हैं कि यार मुझे भी कुछ शौक है ना, हमें सब क्या हम भी शौक कलर पहने, राइट। तो बोरिंग कलर आप बता रहे हैं, तो उसमें फिर यह है कि लाइट पिंक, जिसे बेबी पिंक बोलते हैं, वो है कि बिल्कुल हिंट ऑफ पिंक, जैसे आई वुड कॉल इट बेबी पिंक, यू नो, इट्स काइंड ऑफ लाइक विद यू नो स्पाइस टू इट। तो वो आप पहन लें। अच्छा देखिए, अब अगर आपने लाइट पिंक की शर्ट, बेबी पिंक की शर्ट आपने ब्लैक सूट के साथ पहनी हुई है, इट विल लुक एब्सोल्युटली गॉर्जियस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक पर्पल कलर जिसे हम लेवेंडर बोलते हैं, लेवेंडर का बिल्कुल जो लाइटेस्ट वर्जन है, जो उसे हम कहते हैं बेबी पर्पल, वो आप पहन लीजिए। आई थिंक वो लुक फिनोमिनल ऑन दैट। इसके अलावा आपके ब्लैक शर्ट, तो यू नो ऑब्वियसली ब्लैक इज ब्लैक, तो आप कैजुअली बड़ी अच्छी पहन सकते हैं। अगर जैसे आपने ब्लैक शर्ट पहनी है, ब्लैक पैंट पहनी है, साथ में नाइस ड्रेस पैंट है, और इवन जीन्स भी हो सकती है, आपने नाइस बेल्ट पहनी है, नाइस शूज है, यू कैन गो एनी प्लेस विद दैट। इट्स अ कंप्लीट आउटफिट, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके जो है ग्रेस के शेड्स हैं, तो ये वो हैं। अच्छा, शर्ट में थोड़ा सा एक और है कि चेक्स पहनने चाहिए कि नहीं पहनने चाहिए, स्ट्राइप जैसे पाकिस्तान में लाइनिंग बोलते हैं, वो पहनने चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि बड़े बड़े चेक और बड़ी बड़ी स्ट्राइप्स जो है उसको अवॉइड करें, क्योंकि वो बहुत कैजुअल हो जाती है। तो आप बहुत कैजुअल लगेंगे, तो आप बहुत कैजुअल लेंगे तो आपको सीरियस कौन लेगा, और वो इम्पैक्टफुल नहीं, वो इम्पैक्टफुल नहीं है। तो उसमें आप छोटे प्रिंट्स में आ जाएं, छोटे चेक्स में आ जाएं, छोटी स्ट्राइप्स जैसे नैरो स्ट्राइप्स में आ जाएं, एंड आई थिंक दे कुड लुक ग्रेट। पैंट्स जहाँ तक बात है, वो 4-5 कलर्स ही हैं पैंट्स के, ब्लैक,
उसके बाद नेवी आ गया, ब्लू के 1-2 शेड ले लें, इसके बाद आपके पास ग्रे के शेड आ गए, चारकोल आ गया, मीडियम ग्रे आ गया, लाइट ग्रे आ गया, और फिर एक खाकी कलर जिसे कहते हैं ना, खाकी कलर जिसे ब्रिटिश टैन। आई थिंक ये मर्दों के लिए इतनी लंबी चौड़ी वार्डरोब की जरूरत नहीं है। दे स्पेंड मनी एंड आई थिंक दे वेस्ट मनी ऑन इट। और वो अगर वो अच्छे तरीके से अपनी सिलेक्ट करके वार्डरोब को अगर खरीदे ना, तो मेरे ख्याल से वो काफी देर चल सकती है। एक और फायदा, वो वेस्टेज ऑफ मनी है उनके लिए भी, जैसे हमारे लिए भी होता है कि हम लोग भी वो चीजें खरीद लेते हैं जो एक दफा पहनते हैं, उसके बाद फिर आउट ऑफ फैशन हो जाती है और वो हम लोग फिर अपनी कबर्ड्स में रख देते हैं। विमेन तो कहती है ना अक्सर कि दे स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द क्लोजेट एंड से आई हैव अ लॉट ऑफ क्लोथ्स इन द क्लोजेट बट नथिंग टू वेयर। एग्जैक्टली, नथिंग टू वेयर। वो एक किस्म की सारी क्लोजेट जो है मिशमाश है। ये उससे मतलब होता है जब आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें शुरू से सर हामिद भी इस बात पे बड़े मुत्तफिक रहे हैं, ट्रेंड वो है जो आप पे अच्छा लग रहा है। क्योंकि आपने एक मॉडल को एक चीज पहने हुए देखी है, आपने ले ली, अब जब आपने पहनी तो आपको नहीं अच्छी लगी, फिर वो आपकी क्लोजेट में चली जाएगी। तो ये भी वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम है। मुझे लगता है आप वो देखें जो आप पे अच्छा लगता है। अच्छा, मैं फैशन को उस तरह फॉलो नहीं करती। अच्छा, मैं कहती हूँ फैशन वो है जो मुझे अच्छा लग रहा है, जिसमें मेरी एक सिग्नेचर लुक नजर आ रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अपना अपना एक लुक पॉइंट करनी चाहिए। मतलब आप जो पहने ना, फैशन वही हो। एग्जैक्टली। ये ना हो कि आप किसी को देखकर पहन रहे और फैशन फॉलो कर रहे, आप जो पहने वो ही फैशन ट्रेंड बन जाए और कोई और आपको फॉलो करे, ये होना चाहिए। इसमें 1-2 चीजें और हैं, आपको प्रोफेशनली देखना है कि यानी टॉप पे क्या चल रहा है। आप फैशन को मत देखें, आप लोगों को देखें कि लोग क्या पहन रहे हैं। जैसे अगर आप कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट वर्क करते हैं तो आप जो है मोस्ट पावरफुल जो लोग हैं दुनिया में, G7 के प्रेसिडेंट्स हैं, ठीक है ना, यही है ना, उनसे ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है। आई मीन वेदर वी लाइक इट और नॉट, बट दैट्स। तो अब उनको देखें, उनमें लेडीज भी हैं, मेन भी हैं, तो उनको देखें उन्होंने क्या पहना हुआ है। आफ्टर ऑल उनके ऊपर तो बहुत रिसर्च हुई है ना, बहुत इमेज कंसल्टेंट हैं जो उनके ऊपर काम करते हैं, तो वो जो कलर्स पहन के आते हैं तो उसमें आप देखेंगे यही कलर्स जो मैंने बताए हैं। व्हाइट शर्ट, अब ये तो नहीं है ना कि पुतिन फोन कर रहा है बाइडन को कि बाइडन कल मीटिंग का क्या पहन के आ रहे हो यार, मैं तो डार्क सूट पहन के आ रहा हूँ, व्हाइट शर्ट, कहता अच्छा मैं भी यही पहनूं। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। सो दे नो इट, और उनको बताया जाता है कि आपने ये कलर पहने, ये शूज पहनने हैं, ये अपने बेल्ट पहननी है, ये अपने टाई है। टाइज के बारे में पाकिस्तान प्रोफेशनली तो कोई आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए अपनी ड्रेसिंग के साथ। अगर कैजुअली आप कर रहे हैं ना, फिर थोड़ा बहुत आप लोग कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक बात करता हूँ, आप जज हैं, ठीक है, प्रोफेशनली, तो जब सोशली जाते हैं तो आप जज नहीं हैं, तब भी है। अच्छा, आप सर्दियों में तो सूट पहनते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ, सीईओ साहब कहते हैं जी मैं तो सर्दियों में सूट पहनता हूँ, तो गर्मियों में यार सूट नहीं पहन सकता। मैं कहा आप गर्मियों में क्या सीईओ नहीं हैं? तो आपको एक इमेज, आपको एक आपकी सिग्नेचर लुक और आपका इमेज जो है उसको आपने मेंटेन करना है, चाहे आप फॉर्मली पहने, चाहे आप कैजुअली पहने, चाहे सेमी कैजुअली पहने। अदरवाइज आप यो हैं, एक दिन आप अच्छे लग रहे हैं, एक दिन आप समवट अच्छे लग रहे हैं, एक दिन बंदा कहता है यार वही हैं। I think it's not going to work. It's not allowed. अच्छा समन, कलर कॉम्बिनेशन किस तरह का हमारा होना चाहिए गर्मियों में खास करके? देखो, मुझे लगता है कि अगर तो प्रोफेशनली बात करें तो आपने अगर डार्कर कलर लिया है तो उसके साथ बिल्कुल लाइट की तरफ कंट्रास्ट में ना चले जाएं। अच्छा। क्योंकि फिर बात आ जाती है डिस्ट्रैक्शन की। ठीक है, हम किसी को डिस्ट्रैक्ट तो करना नहीं चाहते। कोई भी ऐसी चीज जो डार्कर के साथ बहुत लाइटर टोन में आप चले जाएंगे तो वो आपको एकदम अट्रैक्ट करेगी, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, आपने हमेशा कलर पैलेट में 2 रंग पीछे जाना है, 2 लेवल्स पीछे जाना है। अच्छा। आपने बहुत लाइटर के साथ कंट्रास्ट नहीं करना। मुझे जो है ना ये बात बड़ी अपील करती है। अब देखें जिस तरह से ब्लैक कलर का ड्रेस है, ब्लैक के साथ जब आप वाइट कलर के ऊपर पाइपिंग करेंगे या फेसिंग करेंगे, वो आप देखेंगे ना वो लगेगा डिसेंट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो कैची बहुत हो जाता है। अब आपने ब्लैक के साथ रेड किया, कितना कैची हो जाएगा, वो तो बहुत बुरा लगेगा, वो तो प्रोफेशनल भी नहीं लगेगा। ब्लैक और व्हाइट की तो समझ में आती है। इसी तरह अगर आप पर्पल्स की तरफ जाएं, पर्पल्स के साथ फेसिंग करनी है आपने, तो पिंकिश की टोन में जाएं। समझ में आ रही है ना? तो वो ये कि आप उससे कुछ कलर्स पीछे जाएं, बिल्कुल बैक पे ना चले जाएं, वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। तो मुझे लगता है इस तरह से करना चाहिए। दूसरा बड़े मजे की एक बात है कि जब भी लाइंस की सिलेक्शन सर ने भी बात की थी, लाइंस की सिलेक्शंस में ना अपनी बॉडी टाइप को बिल्कुल खातिर ख्वाह रखें। जो बहुत ज़्यादा बल्कि हैं, जो मेरे बॉडी टाइप के लोग हैं, अगर वो बहुत ही नैरो स्ट्राइप्स में चले जाते हैं ना, तो वो आपकी बॉडी एक अजीब मैस लगती है। ओके, आपने लाइन सेलेक्ट करनी है थोड़ी सी ब्रॉडर, ताकि वो आपकी
फिजिक के करीब करीब हो, उससे आपको एक टेपर्ड लुक आ जाती है। सो ये बड़ी एक पते की बात है। ये एक्चुअली बात है प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन को आपने ख्याल रखना है कि अगर आप जो है ना लार्ज साइज हैं तो अगर आप स्मॉल इस तरह के आपको पहनने चाहिए। मेरे ख्याल से एक और हमें सेशन इन दोनों के साथ रखना पड़ेगा, और भी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने इनके साथ करने हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त खत्म हो चुका है। समन असद हमारे साथ मौजूद थी, हामिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।